गुड आफ्टरनून +2। बेटा आज हम करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स। रिड्यूसिंग एजेंट आपको एक बार पहचानने हैं, हमने पहले भी बात की है। रिड्यूसिंग एजेंट आपके वही होंगे। द ओनली डिफरेंस इज under some reducing agent, in presence of some reducing agent, product will be something. And I mean, to which extent we have to reduce the product, your reactant, that actually uh, that is important. Otherwise reducing agent वही जो मैंने बोला था, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये कोई भी दिख जाए, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये जब भी दिखे तो आपको मतलब रिडक्शन करनी है। तो आपको आना क्या है, आपको आना है कि आपको पता क्या होना चाहिए कि जब रिडक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की तो बनता क्या है। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास जो है, यहाँ पे H2 निकल, ये रिड्यूसिंग एजेंट हमने किया था। प्लेटिनम प्लेटिनम, ये भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। फिर लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सेप्ट दैट वी हैव मोर रिड्यूसिंग एजेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट देम आफ्टर दैट। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिडक्शंस ऑफ योर एल्डिहाइड क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। पीछे को जा रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को निकाल रहे थे, रिडक्शन में हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं। तो आपको ये रूट ज़रूर याद रखना है कि आप ऑक्सीडेशन अगर करते हैं आपके इनकी क्या नाम लेते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और इससे भी अगर आपने और डीपली जाना है तो एल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ अगर हमें आप पता है तो हम फिर लिख देंगे कि जैसे ये एल्डिहाइड है तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी अराउंड दिस डबल बॉन्ड। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगी, आपके कार्बन के अराउंड। तो देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ ऐड कर दी, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है तो एक OH ऐड कर दिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ H ऐड कर दिया तो 2 H हो गए ना हमारे पास, तो सिंगल बॉन्डेड आ गया, तो ये अल्कोहल है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप लेंगे बेटा तो इसमें देखो CH3C। ऑर्गेनिक में कोशिश करनी कि आपने खोल के लिखना है, बुक के साथ नहीं जाना है। तो इसकी मैं रिडक्शन कर रही हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी ले सकते हो, ऊपर वाला प्लेटिनम प्लेटिनम निकल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको हाइड्रोजन को भी देखो, यहाँ से इस हाइड्रोजन को मैं खोल के लिखती हूँ, ऐसे खोल के लिख दिया तो एक हाइड्रोजन आपकी जो है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर गया तो ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3CH, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई, एक ऑक्सीजन के साथ हुई तो अल्कोहल बन गई। और कौन सी अल्कोहल बनी है, ये आपकी इथाइल अल्कोहल बनी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। ठीक है, तो ये उसके बाद अगर आप एसीटोन की कर रहे हैं बेटा उसमें भी हमने सेम करना है। अब जहाँ पे इसमें जो था वो H था, एसीटोन में आपको पता है कीटोन्स में आपके पास जो है वो क्या होना है, इस कार्बोनिल कार्बन के सराउंडिंग, ये कार्बोनिल कार्बन होती है ये वाली, इसके सराउंडिंग जो है दोनों ही एल्काइल लगने हैं कोई भी, तो वो कीटोन हो जाते हैं। दोनों आपस में जो है इनका रिलेशन है, भाई भाई हैं दोनों, यू कैन से। तो इसमें अब हम रिडक्शन करेंगे बेटा, तो रिडक्शन जो है वो ऐसे, ये आपकी हाइड्रोजन ले ली, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले लिया, चाहे आपने प्लेटिनम ले लिया। अब यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है ना। और सपोज यहाँ पे मैं जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम ले, कोई भी ले लो आप, नॉट ओनली यही लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। जब भी ये दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन होनी है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन, कीटोन की रिडक्शन में क्या होगा, इसमें वही चीज़, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगी और एक आपके कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लग जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो कौन सी बनेगी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी। ये प्राइमरी अल्कोहल बनी, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनी। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस भी हो सकता है कि इनकी रिडक्शन करने पे प्राइमरी अल्कोहल बनती है, इनकी रिडक्शन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, इस तरह से। इसी तरह से आपके बेंजील्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, ऑल दैट।
तो ये सारे आप जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें बेटा हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़े, ये वेरी इफेक्टिव हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड इज मच मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर आपको मैं एक यहाँ पे देती हूँ ऐसे रिएक्शंस, आपको एचपी बोर्ड में तो नहीं आएंगे बेटा, पर ये किसी और उसमें आ सकते हैं। सी ओ किसी और एग्ज़ाम में, तो CH2 ये आपके पास जो है वो ये ले लिया, इथाइल फोर ऑक्सो पेंटोनोएट इथर है, और ये है, तो ये आपके पास आ गया COO C2H5, राइट। तो इसमें आपके पास बेटा अब हम रिड्यूसिंग एजेंट से इसकी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर हम ये एक यहाँ पे लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इधर लेते हैं हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड टेट्राहाइड्राइड, है ना, और इसमें अल्कोहल, ठीक है, और इसमें लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, और यहाँ पे ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। और दोनों इसकी भी हमने जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है सेकंड स्टेप में, और इसकी भी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ऊपर वाले में क्या होगा कि आपके पास रिडक्शन ओनली एल्डिहाइड की होगी, तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3, आपको पता है एल्डिहाइड की रिडक्शन कैसी होगी, OH लग जाएगा, H लग जाएगा, बाकी सारा का सारा वैसे लिख देना है CH2 और इधर को मैं मरोड़ दिया, ये COO C2H5 ऐसे लिख दिया मैंने, ये C2H5 एक ही है, ये सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ ये लिखी है, इसके आगे सेम चीज़ है ये। और इस वाले में जो है वो आपके पास अगले वाले में क्या बनना है, आपके पास जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड लिए, तो आपकी ये क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है वो मच मोर रिएक्टिव है, मच मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एस्टर की भी रिडक्शन कर देता है, और आपकी मतलब ये एस्टर है, ये वाला एस्टर बॉन्ड है, और ये वाला जो है तो दोनों की रिडक्शन कर देता है। तो देखो इसमें क्या बनेगा, मैं इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लिख देती हूँ। तो क्या बनेगा इसमें CH3, ये तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, OH बना, CH है ना, CH2 ये बना बेटा। तो ये आपके पास देखो इसकी भी वो कर दी इसने रिडक्शन, और साथ में C2H5OH, ये देखो इधर ये C2H5 है ना, तो यहाँ पे O है, तो O और एक H ऐड हो गया, तो इथाइल अल्कोहल इधर बन गया। और इधर क्या था, ये देखो आपके पास यहाँ पे ये CH2OH आ गया, ये CH2 इधर, ये वाला ये देखो, ये वाला ये वाला ये, और इस वाले में जो है आपकी जो है वो हाइड्रोजन ऐड हुई, तो अल्कोहल, दो अल्कोहल बनेगी। तो इस तरह से अगर आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो एस्टर भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसके सिवाय और आपके एक्स्ट्रा प्लस में दिया हुआ है, जिसको आपने जो है इसी बेस पे जो है वो करना है, ठीक है। एक हम और एग्जांपल लेते हैं, लाइक योर बेटा, ये क्रोटोनोएल्डिहाइड है, क्रोटोनोएल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, और इसमें जो है अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो सिर्फ आपके पास एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होगा, और वो बन जाएगा ये, ठीक है। चार हैं तो यहाँ पे चार आ जाएंगे, CH2OH ये बन गया। और अगर आपके पास इसके सिवाय आपने 9BBN, इसका 9BBN जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं इनको, रिड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें आपके पास 9BBN जिसका जो है नाम है कैसा है, 9BBN, मतलब कि आपके पास बोरोन आपका तो ये आपके पास इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेन्स हैं ये। तो 9BBN हाइड्रोबोरेन लिए हमने। तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये सिर्फ जो है आपके ऊपर वाले ने तो सारा ये भी रिड्यूस कर दिया, ये भी रिड्यूस कर दिया, ये सिर्फ आपका जो है वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट की आपको आनी चाहिए, ये है ब्यूटेन 1 ओल, ये है ब्यूट 2 इन 1 ओल। तो ये इस तरह से आपको बिटाना चाहिए। आगे है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनती है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करें तो एसिड बनते हैं हमारे पास। उल्टा चल पड़िए, अगर हम एसिड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, डिपेंडिंग कि कौन सा एल्डिहाइड आपका एसिड है।
और अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल का O निकल जाएगा, तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसको हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट रिडक्शन करते हैं। तो बाकी तो पार्शियल रिडक्शन करते हैं कि जैसे एल्डिहाइड रिडक्शन, जैसे एल्डिहाइड से सिर्फ क्या बना, अल्कोहल बना, पर एल्डिहाइड से अगर हाइड्रोकार्बन बन जाती है, बिल्कुल बिगिनिंग में पहुंच जाते हैं, तो वो कंप्लीट रिडक्शन होगी, क्योंकि उसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन की रिडक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो है वो सिंगल बॉन्ड है ना। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बनेंगे। तो इसमें देखो क्या एग्जांपल आपके पास, देखो अब हमें लिखा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब कंप्लीट रिडक्शन होगी। तो इसमें से हमारे पास दो तीन रिएक्शंस हैं जिनमें कंप्लीट रिडक्शंस होती है। तो यू शुड रिमेंबर दिस, बिकॉज it will help you more when you are doing fill-ups in your examinations, in any kind of your examinations, okay। तो ये बना बेटा, क्या कि आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और हाइड्रोजन डाल देनी है, वो है कंप्लीट रिडक्शन। बट ये हवा में नहीं हो जाती है, इसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जिनमें जो कंप्लीट रिडक्शंस होती है। एक आपके पास है जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो जब आपको जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl दिखे, ये आपके पास है, तो उसमें आपने क्या करना है, ये वाला कॉम्बिनेशन आपको दिखे, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट रिडक्शन करता है। जिस भी कंपाउंड में ये दिख जाए, तो यहाँ पे ये अमलगम हो गया और यहाँ पे HCl हो गया। तो ये तो आपने क्या करना है बेटा, आपने ऑक्सीजन रिमूव कर देनी है और बाकी हाइड्रोजन अराउंड द कार्बन जो है डाल देनी है, क्रॉस द कार्बन जो है डाल देनी है। तो ये R और कार्बन के कितने कितने लगेंगे, CH3। तो इस तरह से हमारे पास एल्केन बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैंने बनाया एसिटाल्डिहाइड, क्या बनाया, एसिटाल्डिहाइड का ले रहे हैं और इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास सेम रिएक्शन कंडीशन है ना। ये सब जिंक HgHCl, ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, पेपर में आता है, फिलिप्स में भी आ सकता है, एज नेम रिएक्शन भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये ऑक्सीजन इसकी चली जाएगी, बाकी हाइड्रोजन इस कार्बन के सराउंडिंग आपने जो है वो डाल देनी है। तो क्या लिखा, CH3 वैसे लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे क्या था, C था, ये H आपका पुराना है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक आपके पास H और H, और एक्चुअली ये बना क्या, CH3 इथेन बना ये, है ना। तो इसको आप बाद में ऐसे भी कर सकते हो, और ये बना। पर अदरवाइज ऐसे समझने के लिए आपने कार्बन के सराउंडिंग हाइड्रोजन डालनी है, और साथ में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और इस रिएक्शंस का जो है नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन इसका नाम है बेटा, ठीक है। अब सिमिलरली आपको जो है वो कीटोन की करनी है। तो कीटोन में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आपके पास मैं कीटोन ऐसे लिखती हूँ, सबसे छोटा जो लीस्ट जो आपका कीटोन है वो 3 कार्बन वाला होता है। तो इसमें 4H, और इसमें आप क्या करोगे, जिंक और Hg का अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये अगर दिखे तो क्लेमेंसन रिडक्शंस है बेटा। तो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन जो है चली जाएगी, ये वाटर बन जाएगा, और इसके सराउंडिंग आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन डाल देनी। तो CH3HHCH3, तो प्रोपेन बन गया, और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन जो है कि अंडर दोनों आ सकता है। तो ये कंप्लीट रिडक्शन है, मतलब आपका कीटोन से आपका अल्कोहल नहीं बना, क्या बना, सीधा ही एल्केन बना। तो उसको हम कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ कंप्लीट रिडक्शन इज आपका रिडक्शंस विद बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमने कल ही पढ़ा है ना। तो रिडक्शन ऑफ रेड से लिखते हैं हेडिंग, रिडक्शन विद बेसिक solution of हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी नेमिंग रिएक्शन है। अब इसकी नेमिंग रिएक्शन अभी करते हैं, तो नाम इसका बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब ये है क्या है, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन हमने लेनी है, और एक साइड क्या लेना है हमने, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई। तो अब हम जो है वो एल्डिहाइड लेते हैं।
तो पहला एग्जांपल एल्डिहाइड का लेते हैं, फिर हम कीटोन का ले लेंगे। तो मैं सीधा एग्जांपल लेके करते हैं। ओ यहाँ पे आ गया आपके पास CH3 और ये H, ये एल्डिहाइड है और इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। और इसके लिए हम लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अपने ऐसे लिखना N, ये H, ये NH2 हाइड्रोजन ये होते हैं ना, NH2 हाइड्रोजन, अभी पिछले पिछले उसमें पढ़ा हमने। तो क्या होगा, यहाँ से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल गया, तो ये लगा देना। बाकी ये रिएक्शन हमने पीछे किया, हाइड्रोजन के साथ किया ना पीछे। तो ये N और इसका हाइड्रोजन से क्या बना था? एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, है ना। तो ये हाइड्रोजोन बन गया। अब इससे आगे हमने फर्दर जो है वो रिएक्शन देना है। क्या कि अगर इस हाइड्रोजोन को हम इफ वी ट्रीट इट विद KOH, किसके साथ ट्रीट करें हम? स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में अंडर द टेम्परेचर कंडीशंस 453 से 473। 73 तो मतलब केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा ये कॉमन है, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो 73 अगर लगा दें तब भी आपकी चीज़ जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट आंसर जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो ये आपके पास आ गया बच्चे। ये था आपके पास, देखो क्या बन गया फिर से, इथेन बन गया। क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन बना, फिर KOH के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये जो है CH3CH3 बन जाएगा। ये N2 गैस, यहाँ पे N2 जो है निकल जाएगी और साथ में आपके पास जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है और भी निकलेंगे, पर वो यहाँ पे दिखाई नहीं है तो नहीं दिखाने हमने। सीधा CH3CH3, ये H इधर लग गया और ये N2 हो गया। मतलब अब अगला आपके पास जो है कीटोन के साथ ले लेते हैं एक एग्जांपल। CH3 बिल्कुल डिट्टो बेटा। NH2 ऐसे लिखना है, लिखेंगे ठीक तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3। रिएक्शन कंडीशंस आपने जो है वो हमेशा जो अगर हो तो ज़रूर लिखनी, नहीं हो तो नहीं लिखनी। तो ये आपके पास ऐसे था और यहाँ ऐसे था ये, और इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है ये? कीटोन का हाइड्रोजन है। किसका है? कीटोन का, एसीटोन का हाइड्रोजन है। आफ्टर देन क्या करेंगे इसको? KOH, स्ट्रॉन्ग KOH के साथ, और 453 से लेके 473 केल्विन टेम्परेचर, और इसमें ग्लाइकॉल डालेंगे, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास CH3CH2CH3 प्लस N2। तो ये निकल गया। आगे आपके पास जो है एसिटोफिनोन का एग्जांपल भी है, तो वो आपके पास इथाइल बेंजीन बन जाएगा। वो रिएक्शन आपने खुद देखना है। ठीक है, थर्ड आपके पास ये भी देखो, आपके पास क्या बना है? एल्डिहाइड और कीटोन से सीधा हाइड्रोकार्बन। तो ये भी आपकी कंप्लीट रिडक्शंस है, तो ये दीज कम अंडर द कंप्लीट रिडक्शंस। ओके, अनदर कंप्लीट रिडक्शन वाला ये दिखे आपको, देखो क्या दिखे, एक हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन और ये, और दूसरा आपके पास जो है वो ZnHg, उसका नाम था क्लेमेंजन रिडक्शन, इसका नाम सच, इसका नाम है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या नाम है इसका? वॉल्फ किश्नर रिएक्शन, रिडक्शन या रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इसमें आपके पास जो है वो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, तो ये आपने नेमिंग रिएक्शन में याद करना है। आगे थर्ड है आपके पास रिडक्शन विद, ये भी आपका कंप्लीट रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, इसको क्या करेंगे? आर के बजाय मैं सीधा ही एग्जाम्पल ही लूँगी, तो यहाँ बन जाएगा, ये एल्डिहाइड ले लिया, इसमें बेटा ये है आपके पास जो है वो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर HI और रेड फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी रिडक्शन कंप्लीट होनी है, तो एल्केन तक जानी है चीज़। तो ये बन गया आपके पास कि हाइड्रोजन ऐड हो गई और ये निकल गया आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल तो क्यों वाटर बनेगा, प्लस आपके पास जो है वो HI जब भी होती है तो आयोडीन निकलती है इसमें से, ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, तो कीटोन के साथ होगा तो ये कीटोन
CH3 प्लस 4HI, रेड फॉस्फोरस, वही रिएक्शन कंडीशंस है, नो नथिंग डिफरेंस, CH3, बट द ओनली डिफरेंस इज ये प्रोपेन बनेगा और प्लस वाटर प्लस 2I2। तो दोनों देखो भाई भाई हैं, आपस में बिल्कुल एक जैसे रिएक्शन देते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अनदर है रिडक्शन टू पिनाकोल। पिनाकोल रिडक्शन बाइमोलिकुलर रिडक्शन है, तो इसमें जो है वो कीटोन्स में ये देखी गई है, और इसमें जो है वो जिंक अमलगम के बजाय यहाँ पे मैग्नीशियम अमलगम होता है और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, और कीटोन की रिडक्शन होती है इसमें, आपके एल्डिहाइड की रिडक्शन नहीं होती है। तो CH3 पिनाकोल जो है वो एल्डिहाइड नहीं बनाते हैं। तो ये इस तरह से लिखना है। दूसरा अपोजिट साइड लिख देना है ऐसे करके, ये ऐसे, और यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन आ जाएगी, मतलब जो हाइड्रोजन है क्योंकि रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे Mg का अमलगम और वाटर। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो ये चीज़ है इधर है ना, इनमें लग जाएगा आपके पास जो है वो बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। ठीक है, क्या बन जाएगा इनके बीच में, बॉन्ड। और इसको ऐसे ना करके आप ऐसे देखो, मैं ऐसे करती हूँ, ये ऐसे और प्लस ये ऐसे है ना, ये ऐसे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो इसकी तरफ जाएगी और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे। CH3, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उनको पहले लिख लीजिए, CH3 CC के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा तो इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगी, और यहाँ नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन लग जाएगी, तो इसको 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, और इसका जो है कॉमन नेम है पिनाकोल। पिनाकोल, तो पिनाकोल जो है एल्डिहाइड डज नॉट, एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शंस, पिनाकोल वाला। उसके बाद हमारे पास है मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं मिसलेनियस, और ये जो है आपको पेपर में आते हैं बेटा। तो मिसलेनियस में आपके पास सबसे पहले एल्डल कंडेंसेशन, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें एल्डल कंडेंसेशन जो है वो नहीं आई है। एक जो हम अभी करने वाले हैं इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एल्डल कंडेंसेशन, कैनिजेरो रिडक्शन, फिर आपके पास पार्किंसन रिडक्शन, ऐसे सी हैं आपके पास, क्रॉस कैनिजेरो रिडक्शन, क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन, कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो एल्डर कंडेंसेशंस में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है कि टू बिग मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, और या तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, ऐसे जो है वो देते हैं। ठीक है, बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड दिस योर अमोनिया, तो उनको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एल्डल इसलिए बोलते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन से ये है, बट एल्डर कंडेंसेशन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो दे सकते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन्स हो, क्या हो उनके पास, अल्फा हाइड्रोजन्स जो है वो हों, तो वो ही जो है वो एल्डर कंडेंसेशन जो है दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है CO, ध्यान से इसको सुनना बेटा, ये H आ गया, ये CH3 आ गया, तो दिस इज फंक्शन ग्रुप, दिस इज योर फंक्शन ग्रुप, तो ये इसकी अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है अल्फा हाइड्रोजन का। ठीक है, प्लस अब दूसरे को मैं खोल के लिख देती हूँ, यही सेम चीज़ लिखनी है, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लिखने हैं, बट ये मैंने CH3 इकट्ठा लिखा, अगले वाले में CH3 को जो है मैं खोल के लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है खोलने की, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तभी, मतलब आपके पास दोनों ही मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हैं और दोनों ही एसिटाल्डिहाइड हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट एक के पास जो है वो होना ज़रूरी है, बट दोनों के पास है तो नॉर्मल एल्डर कंडेंसेशन होगी। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये आपको पता है ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो यहाँ से एक जो आपकी हाइड्रोजन है वो यहाँ से ये यहाँ अटैक कर रही है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जब इधर को गया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन विदाउट टेकिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक कर दिया, तो क्या बनेगा इसमें, देखो जरा, अब CH3 को मैंने वैसे ही लिख दिया, अब ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और हाइड्रोजन इधर, और देखो बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के बीच में बन जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा, जो नया बॉन्ड है वो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। तो
इस तरह से। तो ये बना आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा COH। ये देखो ये H मैंने लिख दिए, और आगे जो है वो H डबल बॉन्ड हो, वो वैसे का वैसे रह गया, है ना। इसको एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल, या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और अगर हम इसको जो है वो इसकी क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, क्या सॉरी एसिड से हीट करें इसको, नॉट हाइड्रोलिसिस, हीट करें, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहाँ पे बेटा ये OH कहाँ से आ गया? यहाँ OH नहीं होगा, गलती से लिखा गया ये, ठीक है। तो या जब हम किसी एसिड के साथ जो है वो इसको ट्रीट करते हैं, तो इसमें से OH जो है वो निकल जाता है। OH विद टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड H विदाउट टेकिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो है वो यहाँ चला गया। तो ये बन जाएगा आपके पास H डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड OH, ये। और इसका नाम है ब्यूट 2 इनल। क्या है ये? 1 2 3 4 ब्यूट, है ना। और 2 इनल, दो दो इन है और अल है। और इसका वैसे कॉमन नेम है क्रोटोनोएल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, राइट। अगला आपके पास है, नेक्स्ट है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक योर कीटोन कर लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। तो अभी ये कीटोन है बेटा हमारे पास। अब CH3 और CH3, अल्फा हाइड्रोजन है कीटोन के पास। तो ये क्या होगा, एक कीटोन की हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। और दूसरे की जो है वो बिल्कुल नॉर्मली लिखनी है, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास जो है वो ऐसे लिख दिया मैंने, राइट। अब इसमें क्या है कि आपकी ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन लिए हुए वो यहाँ चली जाएगी, है ना। और इस हाइड्रोजन को लेके ना लेके हम दूसरी को लेते हैं, ये वाले दोनों कोई भी ले सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ से मैंने बॉन्ड दिखाना है तो इसको मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। और ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो क्या बन जाएगा आपके पास? क्या बनेगा? बिल्कुल वैसे लिखना जैसा है। क्या CH3 था तो CH3 लिख दिया, इधर भी CH3 है। अब ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? OH लग जाएगा। और आगे यहाँ पे H, और अगला क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिट्टो वैसे ही O। और यहाँ पे मैंने CH3 जगह नहीं थी तो मैंने इधर को CH3 इधर को लिख दिया, ठीक है। और फिर अगर हम इसमें एसिड डालते हैं, है ना, तो इसको जो है वो और हीट करते हैं, एसिड एंड हीट करते हैं, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CH3 डबल बॉन्ड HCH, ये बन गया। और इसका नाम है डाई एसीटोन एल्कोहल। ये है डाई एसीटोन एल्कोहल, ये वाली डाई एसीटोन एल्कोहल। और ये वाला है आपके पास मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड IUPAC नेम अगर लगाते हो तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है। तो कितना हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। इस तरह से आपका IUPAC नेम आ जाएगा। तो ये एल्डल कंडेंसेशन है बेटा। एल्डल कंडेंसेशन जो है वो आप उसमें भी कर सकते हो, जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। बट थिंग इज कि आपके पास एटलीस्ट एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हो। तो लेट्स सी एग्जांपल। कैसे? ये आपके पास आ गई, ये इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। तो दूसरी क्या हो जाएगी आपके पास?
इसको एसिटोफिनोन को मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, इधर को लिख दिया एसिटोफिनोन। ठीक है, दूसरी का मैंने जो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हुई, तो इसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन ये हुई जो खोल के लिखी मैंने, और ये ऐसे और ये ऐसे, वही चीज़ हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ये वाला इधर, इधर के ना करके आप ऐसे करके, और ये वाला बॉन्ड इधर लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, तो ये ऐसे यहाँ पे लग गया OH, बिल्कुल डिट्टो बन जाएगा, और इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये HC डबल बॉन्ड O, ये ठीक है। और इसका नाम है डाइपिनोन। क्या नाम है इसका, डाई डाइपनोन, कॉमन नेम। और IUPAC नेम बोलना है तो IUPAC में आ जाएगा 1,3-डाइफिनाइल ब्यूट 2-in-1 ओन। तो ये थे आपके पास एल्डर कंडेंसेशन। अगली है आपके पास बेटा क्रॉस एल्डर कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डर कंडेंसेशन क्या है कि इसमें आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट जो एल्डिहाइड्स हैं वो होंगे, क्रॉस एल्डर कंडेंसेशन। पहले वाले में तो हमने देखा दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही आपके क्या थे, सेम एल्डिहाइड थे। बट इसमें क्या है, आपके अलग अलग एल्डिहाइड हो सकते हैं। और इसमें एक अनदर थिंग भी है कि एक एटलीस्ट एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगी, तो दूसरे के पास नहीं होंगी, तब भी ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ दिस एल्डर कंडेंसेशन इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें जो है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, तब मतलब सेम होंगे। दोनों सेम होंगे तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का होना इसमें ज़रूरी है, तो दोनों ही सेम होंगे, तो मतलब सिमिलर उसके बीच में हो रही है, तो नॉर्मल कंडेंसेशन। क्रॉस में क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो एक आपका क्या क्या हो सकता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखिए ज़रा, क्योंकि ये देखो H और ये H, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट आपके इसके पास तो एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने इसको यहाँ लिखा, तो इसको मैंने वैसे ये H ये अल्फा हाइड्रोजन, जिनको मैंने खोल के लिखा वो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ग्रुप जो फंक्शन ग्रुप है उसके इमीडिएट साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, तो उसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये फिर से वैसे इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीजन जाएगी इधर और ये यहाँ पे अटैक करेगा। और मैं दोबारा से ऊपर वाली हाइड्रोजन को लेती हूँ, मैं इस वाले हाइड्रोजन को लेती हूँ, ये ऐसे, और ये बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। ठीक है। और इसमें बेटा मैंने पिछले बारे में उसमें वो नहीं बताया, इसमें हाइड्रोक्साइड का होना ज़रूरी है। मतलब बेसिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कहाँ गया ये राइट। अब आपके पास जो है क्रॉस में भी सेम आपके पास होगा, इसमें भी आपके पास जो है इसको हम इसको भी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये होगा, बनेगा। वैसा ही क्या होगा यहाँ पे, ये देखो खोल के लिखना, तो ये ऐसे 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 OH है ना, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, और ऐसे इसको आप इकट्ठा करके लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH2OH, आपको बुक में ऐसे मिलेगा। तो और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। एक तो ये हो गया। सिमिलरली आप एसीटोन के साथ भी कर सकते हो, कि एक आपके पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, और दूसरा आपके पास कौन है, एसीटोन। अब मैं खोल के नहीं बताऊंगी, आपको डिट्टो क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वो एल्कोहल बनानी है, CH2OH है ना, और यहाँ CH2 बन जाएगा, OCH3 बन जाएगा। इसको जो है वो एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। और जगह अगर हमने हीट किया इसको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, तो ये बन जाएगा CH3
CH3 डबल H डबल बॉन्ड CH2 COCH3, ये ऐसे बन जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं बेटा, उसको आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्लेजन स्किमिड्स रिएक्शन और सिंपली क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है, क्लेजन कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन स्किमिड्स कंडेंसेशन। इसमें क्या क्या है आपके पास क्लेजन कंडेंसेशन में कि जो रिएक्शंस है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो है होता है प्रेजेंस ऑफ एल्कली जो इनमें सब में होगी और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो इसमें इसको क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन स्किमिड्स कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है H और यहाँ पे एक आप एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, तो यहाँ पे एक कीटोन। अब मैंने इसी कीटोन को वैसे लिख रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि हाइड्रोजन ऐसे दिखानी होती है अल्फा, है ना, OH नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, आपको पता है, ये यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, उधर जगह नहीं है तो मैं यही बना रही हूँ, ये बन गया OH, ये बन गया CH, ये बना CH2 COCH3, है ना। और अगर इसको हम हीट करते हैं, सब में सेम प्रोसीजर है, कोई नया नहीं है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ये और ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दी मैंने, इस हाइड्रोजन को मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, ये तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COCH3, इसका नाम है बेंजल एसीटोन। क्या नाम है इसका, बेंजल एसीटोन, या आप पूरी तरह से बोल सकते हो 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन, ऐसे भी नाम ले सकते हो। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन हो गई। आगे आपके पास है एल्डर क्लेजन कंडेंसेशन हो गई। उसके बाद है हमारी कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो क्या है, ये एल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती हैं, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, सच एज योर फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH। और बनता क्या है हमारे पास, एक बनता है उसका सॉल्ट और एक बनता है उसका अल्कोहल। देखिए जरा कैसे, HCHO एल्डिहाइड और कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, और इन प्रेजेंस ऑफ KOH क्या बनता है, अब कंसंट्रेटेड करना है, इसमें क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये बन गया आपके पास मिथाइल अल्कोहल, इसमें जो है वो मिथाइल अल्कोहल बन गया, और इस वाले में जो है वो एसिड, उसी का ही एसिड, इसका एसिड क्या बनना है, इसका क्या एसिड बनना है, फॉर्मेट। तो एसिड का सॉल्ट, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, पोटाशियम फॉर्मेट, क्या बना ये, पोटाशियम फॉर्मेट। फॉर अनदर एग्जांपल इज C6H5CHO, ये क्या है, बेंजील्डिहाइड। दूसरा भी क्या होगा, बेंजील्डिहाइड। तो इसमें भी क्या होगा, KOH, इसमें क्या होगा, अब इसका ही आपके अल्कोहल बनेगी और इसी की ही जो है वो एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो क्या अल्कोहल क्या बनेगी इसकी, C6H5CH2OH, एक तो अल्कोहल बन गई, और दूसरा क्या होगा, C6H5COO, इसकी, है ना, COOK पॉजिटिव या Na पॉजिटिव, कुछ भी लिखना है, के ले Na लिया होगा तो Na पॉजिटिव, के लिया होगा तो Ka पॉजिटिव, राइट। अब ये आपके बाद एल्डिहाइड्स का जो है वो रिएक्शंस हैं, राइट। आगे आपके पास है क्रॉस कैनिज़ेरो रिडक्शन। क्रॉस का मतलब क्या है, कि जब क्रॉस का मतलब अलग अलग एल्डिहाइड्स होंगे, जब तो होंगे दोनों के बीच में कि अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगी, बट वो कैसे होंगे, अलग अलग एल्डिहाइड होंगे। तो जैसे कि आपके पास जो है वो एक ले लिया मैंने बेंजील्डिहाइड, ये ले लिया बेंजील्डिहाइड ले लिया, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक मैंने जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और क्या कर दिया इसको 50% जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो क्या बनेगा इसमें, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। बुक में यहाँ पे आपके पास जो है मिथॉक्सी लगाया हुआ एक एंड में, मैं नहीं लगाऊंगी, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे इसकी अल्कोहल बन जाएगी CH2OH
और इसका जो है फॉर्मेट बन जाएगा COONA HCOONA। ये हो गया बेटा ये हो गया क्रॉस कैनिजर रिएक्शन। अब है इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजर रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाना, एक का बन जानी है अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल एक एंड पे मतलब एक कार्बन के अराउंड जो है अल्कोहल बन जाएगी, दूसरे के अराउंड जो है वो सॉल्ट बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन क्या है इसमें। अब इसके लिए आपको ग्लाइकोल का एग्जांपल लेना पड़ेगा। ग्लाइकोल ये होता है ग्लाइकोल बेटा, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था ड्यूरिंग क्या था वो ओजोनोलिसिस का तरह है। तो क्या होगा, किसी एक को ले लीजिए, इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग जो है H लिख दीजिए, इसके सराउंडिंग जो है वो एसिड बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा HCOH। ये ऐसे बन गया तो इसमें H लग जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या होगा HC डबल बॉन्ड OONA, ये ऐसे बन जाएगा। फिर अगर इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो है वो एसिड बन जाएगा, ये हट जाएगा। Na को हटाना हो तो HCl के साथ ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ H है, यहाँ भी है। ये यहाँ पूरा नहीं आ रहा है, मैं इधर को ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, Na हटेगा सिर्फ, बाकी सब सेम OH HCOOH। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड, पर इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, आगे आपके पास है रिएक्शन विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इस रिएक्शन का नाम है टिश्चेंको रिएक्शन। क्या नाम है इसका, सॉरी इसका बंदी हो गया, नहीं चलिए वीडियो उल्टा ही हो गया था बेटा आपका। टिश्चेंको रिएक्शन, टिश्चेंको रिएक्शन में क्या है, एल्डिहाइड होगा आपके पास, वो तो श्योर है, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। अब इथॉक्साइड होता है मिथॉक्सी, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 3 लग जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब होल 3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में जब एसिटाल्डिहाइड जो है रिएक्ट करता है तो इसमें सॉल्ट के बजाय क्या बनता है, एसिड, और दूसरी अल्कोहल बनती है, सेम नंबर ऑफ कार्बन की अल्कोहल बन जाएगी C2H5OH, ठीक है। और फिर अगर इसको ये दोनों अल्कोहल, दोनों एक अल्कोहल है एक एसिड है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं और ये बन जाता है आपके पास एस्टर। तो CH3COOC2H5, तो ये एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एस्टर। इसका नाम है टिश्चेंको रिएक्शन। टिश्चेंको रिएक्शन। अगला आपके पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अगर आप करते हैं एल्डिहाइड की तो ऑल अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगी Cl के साथ, और आपके पास जो है वो क्लोरल बन जाएगा। और आपको अगर याद होगा क्लोरल जो है वो क्या होता है, CCl3CHO। इसका नाम है ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या सिंपली इसको क्लोरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आगे है रिएक्शन विद सिप्स रेजेंट। आपने हमने ये रिएक्शन किया हुआ है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो रिएक्शन को देते हैं सिप्स बेस के साथ, कीटोन्स नहीं देते हैं। आगे आपके पास पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन जो है जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं आपको मतलब अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आपने उसको रखा है, इफ़ यू अलाउ टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर पर इसको रखते हैं तो एल्डिहाइड जो है आपस में पॉलीमराइज करके जो है वो ट्राईऑक्सेन बनाता है। क्या बनाता है, ट्राईऑक्सेन, और उसका मेटाफॉर्मेल्डिहाइड भी उसको बोलते हैं। तो लिखने का तरीका है आपके पास कैसे, डबल बॉन्ड OCH2, ये एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, इसी तरह डबल बॉन्ड O ये ऐसे लिखना है,
और इसको जो है मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पे आपका ओ एंड ये आना चाहिए। तो ये इसके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये इसके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये इसके बीच में, मतलब आपस में इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। इफ़ वी अलाउड टू स्टैंड देम फॉर दिस फॉर्मेल्डिहाइड टू एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो है वो ये तो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे O, इधर पे CH2, यहाँ पे O, इधर CH2 और यहाँ पे O, है ना। तो इसका नाम है ट्राईऑक्सेन। क्या नाम है इसका, ट्राईऑक्सेन, ट्राईऑक्सेन नाम है इसका, ठीक है। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसको हम हीट कर देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को 373 केल्विन तक जो है उसको हीट करते हैं, 40% फॉर्मेल्डिहाइड को जो है लेते हैं हम। और आपको ये पता होना चाहिए 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉन एज अ फॉर्मलिन। क्या बोलते हैं अभी बताती हूँ मैं। तो ये बेटा आपका पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है। और पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाना, वैसे ही CH2O, फिर CH2O, फिर CH2O, और इधर लगाना। पॉलीमर्स को हम ऐसे बनाते हैं। और यहाँ एन की, एन इज़ लार्ज नंबर, ठीक है। तो ये, और इसमें जो है एन जो है वो आपका 6 to 50 मतलब इतना हो सकता है। तो इसको पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और जो मैंने बोला आपको 40% सोल्यूशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को जो है फॉर्मालिन बोलते हैं, फॉर्मालिन। और इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग डेड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। ये हो गया। उसके बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, वो भी वैसे ही करनी है हमने। उसमें भी क्या होगा, अब एसिटाल्डिहाइड को भी कैसे लिखना, वो ये CH2 है ना, तो CH डबल बॉन्ड इधर को और एसिटाल्डिहाइड का ये इधर को लिख देना है। फिर वही अल्टरनेटिव पोजीशन पे O आपका इधर आएगा, CH इधर आएगा और CH3 आपका इधर आएगा। फिर से आपका क्या होगा, इधर आपके पास CHO आपका इधर आएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, इसमें बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा और इसका बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे अगर रूम टेम्परेचर पे तो बनेगा ये। तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3, इधर O, इधर O, इधर CH, इधर CH3 और इधर O, है ना। और इसका नाम है पैरा एल्डिहाइड, और इसको साइक्लिक ट्राइमर भी बोलते हैं। और इसको जो है वो मेडिसिन में यूज़ होता है एज ए हाइपोटोनिक। पैरा एल्डिहाइड जो है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है और ये हाइपोटोनिक यूज़ होता है मेडिसिन में, ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो इसकी कर सकते हैं हम कीटोन्स की। कीटोन में अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 डालें तो कीटोन में आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2, इधर H2 CH3 का H2 इकट्ठा लिख दिया मतलब, है ना। तो यहाँ पे CH3, यहाँ H है, डबल बॉन्ड O, इधर H नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। और इधर आपके पास जो है वो C डबल बॉन्ड O, CH3 मॉलिक्यूल्स हैं, बस लिखने का तरीका है, एसीटोन लिख रहे हैं हम, CH और यहाँ पे H2। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 तो बनेगा CH3। अब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और C के बीच में, है ना, तो CH, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3। अगर आपको ये याद होगा तो ये क्या चीज़ है, ये है मेसिटिलीन। बेंजीन रिंग में अल्टरनेटिव पोजीशंस पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको मेसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी पॉलीमराइजेशन।
उसके बाद बेटा आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन न्यूक्लियस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स का मैं आपको बता दूं रिएक्शन वही होंगे, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पर ओनली थिंग इज कीटोन एंड एल्डिहाइड्स में मेटा पे जाएगी हेलोजिनेशन। देखो कैसे, ये आपके पास बेटा आपका ये है एल्डिहाइड। सिमिलरली यहाँ पे मिथाइल अगर लग गया अगर इसकी जगह, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कीटोन हो जाएगा, है ना। तो इसमें इसकी हेलोजिनेशन होनी है, पर पहले हमने देखना है कि जाएगी कहाँ। अब हेलोजिनेशन कहाँ होती है, हमेशा बेंजीन रिंग में। पर बेंजीन रिंग में कहाँ जाएगी, ऑर्थो एंड मेटा, पीछे हमने पढ़ा अल्कोहल पढ़ा, क्लोर हेलोजन्स पढ़ी, उन सब में कहाँ जा रही थी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। पर इसमें जो है ऑर्थो पे और पैरा पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, हम देखो बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे रेजोनेंस आपकी बेटा ये डबल बॉन्डेड है, मैंने पहले भी बताया था कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर को जा सकता है ये आराम से। तो ये वाला जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला यहाँ चला जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को गया तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। बाहर को अगर जाता है तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसकी होगी रेजोनेंस। इस पॉजिटिव चार्ज को, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ऑक्युपाई करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, और आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये सारा सेम, नेगेटिव ये नेगेटिव, है ना। तो कहाँ पे हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर, और डबल बॉन्ड आपके पास इधर आ गया। अब इसको ऑक्युपाई करने के लिए यहाँ चला जाएगा, और जो आपका डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास ये ऐसे, है ना, ये यहाँ था, और ये आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ आ गया, और ये फिर से ये इधर आ जाएगा, तो फिर से पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम बोलेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्ट्रक्चर्स है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है। फिफ्थ आप जो है रेजोनेटिंग हाइब्रिड आप बना लोगे। बेंजीन रिंग में चलो मैं बना देती हूँ। बेंजीन रिंग में जो है वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, और ऊपर जो है वो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज हो रहा है, कार्बन और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये, तो अब हम बोलेंगे कि इफ, बिकॉज हेलोजनेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब उसके ऊपर कैसा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही अटैक करेगा वो, नहीं। तो क्योंकि हम बोलेंगे कि जब बाय सीइंग स्ट्रक्चर नंबर 2 3 एंड 4 वी इट इज क्लियर फ्रॉम, ऐसे बोलो, it is clear from resonating structures number 2 3 4 there are positive charge on ortho and para position। क्या है, positive charge are present on ortho and para position, but this the halogenation is a electrophilic substitution, the so that only meta position is bit negative than that of ortho and para, because at meta position there is no positive charge, ओके। तो इसलिए जो है ये कैसी है, मेटा डायरेक्टिंग। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब आपने अब कुछ भी लगाना है, नाइट्रेशन में जो है वो क्या करना है, क्लोरिनेशन में आपने Cl लगाना, तो कहाँ लगना है, मेटा पे। एक मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे आपके पास ये है, ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के आपको पेपर में ऐसे आ जाता है, सपोज अगर आपको नॉलेज नहीं है, यहाँ पे FeCl3 लिख दिया है ना, तो आपने, आपको एल्डिहाइड है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एल्डिहाइड है ना, तो आपको क्या करना है, जो क्लोरीनेशन होगी वो ऑलवेज एट मेटा पोजीशन होगी। तो ये चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और HCl निकाल दिया। सिमिलरली आपने अगर इसकी नाइट्रेशन करनी है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड, तो आपकी HNO3 में जो है NO2 जो लगेगा वो भी आपका कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन करनी है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ये बार बार रिएक्शन वही आते हैं, SO3,
तो आपके पास जो है इसमें भी क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो भी कहाँ जे लगेगा ये, मेटा पोजीशन पे, HSO3 कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशंस पे। तो ये थे आपके पास बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रॉपर्टीज, राइट। इसके सिवाय अब आपको जो है वो आगे हाँ हमारे पास जो है वो एसिड है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, वी आर गोइंग टू डू कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिटेल में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आज के लिए काफ़ी है ये। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा, और समझ आया तो प्लीज़ इसको जो है अच्छे से करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।